Hello everyone and welcome to the information blog for Malaysia. So I am going to tell you all the information जो भी आपको required होगी मलेशिया जाने के लिए। और अगर आप एक 7 days की या फिर 8 days की आइटनरी करना चाहते हो तो आई थिंक दिस इज़ गोना बी अ प्रेटी गुड वन। ओके सो सबसे पहले अगर फ़्लाइट्स की बात करें तो मलेशिया के लिए आपको जो फ़्लाइट है वो कुआलालंपुर की फ़्लाइट मिलेगी और आपको फ़्लाइट्स अप्रॉक्सीमेटली 20,000 में जो है फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। अगर प्री एडवांस बुकिंग करोगे 2 महीने पहले बुकिंग करोगे तो 15 to 20 के में मिलेगी। और अगर थोड़ा सा लेट करोगे तो हो सकता है 20 से ज़्यादा एक्सीड हो जाए। मेरे को 20 मिली थी विदाउट लगेज बिकॉज मैंने 10 days पहले ही बुक करी थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी महंगी पड़ी थी। अगर आप टाइम से बुक कर लोगे तो आपको विद इन 20,000 15 to 20,000 जो है वो विद बैगेज मिल। ऑल्सो वन हैक फॉर दी फ्लाइट्स, आप जो है वो स्काई स्कैनर से बुक कर सकते हो। इफ़ यू कैन सी हियर, आप स्काई स्कैनर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं जनरली स्काई स्कैनर से ही करती हूँ एंड आई गेट रियली गुड डील्स फ्रॉम देम। तो ये जान के बहुत खुशी होगी कि मलेशिया जो है वो कम्प्लीटली वीज़ा फ्री है टू ट्रैवल। आपको जस्ट एक प्री रिक्विजिट फॉलो करना होता है जिसमें एक डिजिटल अराइवल कार्ड होता है, जो लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड दैट इज वॉट यू हैव टू फिल। उसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस आपकी अराइवल डेट, आपकी पासपोर्ट डिटेल्स और ये सब देनी होती है। एंड बाकी इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द इंडियंस। और ये जो है अभी 2024 में ही हुआ है, उससे पहले जो है आपका मलेशिया का वीज़ा जो है कुछ कॉस्ट करता था एंड नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। सो यू शुड जस्ट पैक योर बैग्स एंड प्लान योर ट्रिप। ओके, फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द ट्रिप आप क्या कर सकते हो कि आप हॉस्टल्स में स्टे कर सकते हो, आप होटल्स में भी स्टे कर सकते हो। होटल्स कुआलालंपुर में यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 1500 2000 में, नहीं 2000 से स्टार्ट होके मिल जाएंगे, बट बहुत नॉमिनल वाले होंगे वो। और अगर आप जैसे 2-3 लोग हो तो ऑब्वियसली आप शेयर कर सकते हो, तो तब वो थोड़ा नॉर्मल उसमें आ जाता है। एंड अगर आपने हॉस्टल में स्टे करना है तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम 600 से लेकर 1500 तक में। रिगेलिया और ये सब में जो स्काई वाले आई मीन जो उस पे हैं हाई स्टोरी पे आपके हॉस्टल्स हैं, उनका कॉस्ट जो है आपको 1200 1500 इस तरह से पड़ेगा पर डे पर पर्सन। और लंकावी में जो है वो होटल्स रियली आर रियली कॉस्टली, but hostels are also costly because I'm paying 1400 for a day in a hostel. But hostel बहुत सुंदर है, no doubts about that. It's really clean, it's really good. ये बेड एटीट्यूड हॉस्टल है जो, और यहाँ पे लंकावी में जो है वो हॉस्टल्स थोड़े से कम भी हैं। सो अकोमोडेशन आपकी अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक इफ़ यू आर स्टेइंग फॉर 6 or 7 days ऑल्सो, तो 10 to 12,000 में जो है अगर आप एक नॉर्मल उसमें अकोमोडेशन ले रहे हो तो वो आ जाएगी। ओके, फॉर द करेंसी ऑफ मलेशिया, जो करेंसी है मलेशियन करेंसी है रिंगिट, और विच इज़ एट अ हायर साइड इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो 1 रिंगिट इज इक्वल टू 17 रुपीज़। बट वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, चीप हैं। तो इसलिए इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा कि हाँ आप ये सोचो कि यार इंडियन करेंसी तो कम है एंड यू नो, तो ऐसा नहीं है। you can still do a good amount of expenditure. Like at a nominal rate, you can have this trip within the budget of 50 to 60,000. ओके, फॉर द सिम कार्ड आपको एक सबसे बेस्ट हैक बताऊंगी मैं। दैट इज़ बुक योर सिम कार्ड फ्रॉम इंडिया itself, फ्रॉम द क्लूक ऐप। क्लूक ऐप इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। और आप जो है अपना सिम कार्ड इंडिया में ही बुक कर सकते हो। एंड कुआलालंपुर एयरपोर्ट आके आपको सिर्फ पिक करना है वो अपना सिम कार्ड। सारी पेमेंट सब कुछ वहाँ पे ही हो जाएगा एंड विद इन 2 सेकेंड्स, विद इन 2 मिनट्स यू विल बी डन। आपको एयरपोर्ट पे आके सिर्फ वहाँ पे उसमें ऐप में जो है आपका वो भी दे रखा होगा कि आपको कौन सी जगह से जो है वो कौन सी शॉप से जो है आपको अपना सिम कार्ड कलेक्ट करना है। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट फूड इन मलेशिया, तो फूड में आपका जो एक्सपेंस होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 1500 पर डे के करीब करीब जाएगा। सो यू विल इफ़ यू आर स्टेइंग हियर फॉर 6 days, इट विल कम अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10,000 जो है यू विल एंड अप स्पेंडिंग ऑन योर फूड।
और फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वियतनाम में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज वो फ़िश ऑयल एंड दैट स्मेल इट स्टार्टेड क्रीपिंग मी आउट। लेकिन यहाँ पे जो है वो फूड का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जगह जगह पे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। देन ये क्या कहते हैं, आपको चिकन का मिल जाता है, वेजिटेरियन भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन नहीं मिलेगा। फ्रूट्स एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो फूड का आपको लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो है, जो इनका स्ट्रीट फूड है वो भी अच्छा लगेगा। मैं कल जो एक स्ट्रीट फूड मार्केट थी इनकी, वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रीट फूड में भी आपको जो है वहाँ पे वेज के ऑप्शंस थे। जो हम जब हम कल गए थे तो वहाँ पे जो वो स्क्यूअर्स में होते हैं तो वहाँ पे वेज ऑप्शंस भी थे, ब्रोकली लगी हुई थी और 2-3 चीज़ें और लगी थी। सो फूड का इशू बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, ऐप्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं यहाँ के लिए, वो है एक ग्रैब ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लो। एंड एक अगर आपको हॉस्टल्स की बुकिंग करनी है तो हॉस्टल वर्ल्ड, एंड अगर बाकी होटल्स की बुकिंग करनी है तो booking.com। These 3 apps are going to be really super helpful for you. Okay, so if we talk about the सेंट्रल की तरफ जाने के लिए, मतलब इट इज़ अराउंड 50-60 किलोमीटर्स के करीब है। तो अगर आपको जाना है तो देयर आर 3 वेज़। आप बस से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो और आप कैब भी कर सकते हो। चीपेस्ट ऑप्शन इज़ बस, जो आपको 28 रिंगिट में जो है आपको KL सेंट्रल पहुंचा देगी, विच इज़ द सिटी सेंटर। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उससे आपको लग जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 50-55 रिंगिट के करीब, विच इज़ अराउंड 1000 रुपीज़। एंड तीसरा ऑप्शन है ग्रैब, जो आप कैब कर सकते हो, वो थोड़ा और कॉस्टली ऑप्शन है, तो वो 1200-1300 के करीब करीब लगेगा। फास्टेस्ट ऑप्शन इज़ दी एक्सप्रेस ट्रेन, और ये आपको हाफ एन आवर में पहुँचा देती है। सो यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस। और तीनों के तीनों, जो अगर कैब करोगे तो वो आपको डायरेक्टली आपके हॉस्टल में या फिर आपके होटल में पहुंचाएगी, और अगर आप मेट्रो या फिर मतलब ये ट्रेन या फिर बस करोगे तो वो आपको जो है वो KL सेंट्रल पहुंचाएंगे, और वहाँ से आप अकॉर्डिंगली अपने होटल के लिए या तो बस कर सकते या तो मेट्रो से जा सकते हो, या फिर आप वहीं से ही कैब कर सकते हो। तो वो कैब 150-200 रुपये ले लेगी, तो यू कैन चूज़ आइदर ऑफ द ऑप्शंस। ओके, व्हेन कमिंग टू द स्पॉट्स, आप जो है मलेशिया में कुआलालंपुर में सबसे पहले 3 दिन आप अपने बिता सकते हो, और वो 3 दिन में आप 3 डिफरेंट जगह पे जा सकते हो। या तो आप फर्स्ट डे तो आप ऑब्वियसली क्या बोलते हैं कुआलालंपुर में ट्विन टावर्स करोगे। देन आप बुकित बिंतांग जो है वो बहुत ही फेमस बाज़ार है, वहाँ पे मार्केट है, वो आप डेफिनेटली करना चाहोगे। एंड उसके बाद जो है आप वहाँ पे एक डिजिटल मार्केट है, डिजिटल स्टोर है, IT का डिजिटल स्टोर विच इज़ द लार्जेस्ट वन, और आप वहाँ जा सकते हो अगर आपको आईफोन्स खरीदने हैं, कैमरास खरीदने हैं। मैंने भी अपना कैमरा वहाँ से ख़रीदा था और मुझे बहुत अच्छे रेट पर मिल गया था। ओके, कुआलालंपुर में आप 4 मेजर अट्रैक्शंस एक दिन में कवर कर सकते हो, विच इज़ KL टावर, मर्देका स्क्वायर, चाइना टाउन एंड लिटिल इंडिया। ये सारी चारों चीज़ें जो है वो नज़दीक में ही हैं, एंड इट विल बी क्वाइट ईजी अगर आप हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ वाली जो बसेस होती हैं 35 रिंगिट की पड़ती है वो एक दिन के लिए। और अपने अकॉर्डिंग जो है आप मेजर अट्रैक्शंस जो भी आपने विज़िट करनी है वो आप डिसाइड कर सकते हो। उसमें बस में चढ़ जाओ, आप अपनी पसंदीदा उस पर उतरो, एंड देन उसी अकॉर्डिंग जो है आप अपना नेक्स्ट जितना टाइम स्पेंड करना है आपने वहाँ पे उतना टाइम स्पेंड करो, एंड देन उसके बाद आप अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा सकते हो। उसकी जो टिकट होती है वो पूरा एक दिन के लिए वैलिड होती है। कुआलालंपुर के सिटी टूर्स करने के बाद जो है, मतलब सिटी एक्सप्लोर करने के बाद आप गेंटिंग हाईलैंड्स जा सकते हो, जो 1 आवर की ड्राइव है कुआलालंपुर से, और आपकी जो है वो रेगुलर बेसिस पे बसेस जाती हैं, मतलब 20-30 मिनट्स के ड्यूरेशन में कैब में जो है वो बसेस जाती हैं। एंड आपका बसेस का जो प्राइस है वो 10 रिंगिट रहता है एक साइड का, सो डबल साइड आपको 20 रिंगिट पड़ेगा। सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, गेंटिंग हाईलैंड्स में जो है आप एक अम्यूज़मेंट पार्क है, थोड़ा सा मतलब अच्छा है वो भी, और मलाका जो है वो एक सिटी टाउन है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो आप उन दोनों में से कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है आप चूज़ कर सकते हो। मैंने जो है वो गेंटिंग हाईलैंड्स किया था बिकॉज़
मुझे मलाका उस टाइम पे जाना नहीं था, आई वॉज मोर फैसिनेटेड टूवर्ड्स द अम्यूज़मेंट पार्क एंड ऑल, तो मैं इसलिए अम्यूज़मेंट पार्क में गई थी। लंकावी की जितनी भी मेजर अट्रैक्शंस हैं वो सारी की सारी आप जो है वो 3 दिन के उसमें कर सकते हो। तो अगर आपका 6 डे का ट्रिप है तो आप इस तरह से अपना 6 डे का ट्रिप प्लान कर सकते हो कि 3 दिन कुआलालंपुर में और 3 दिन लंकावी में। या तो आप अगर पेनांग जाना चाहते हो तो आप पेनांग भी जा सकते हो, पेनांग भी वहाँ की एक घूमने वाली बीच वाली जगह है। बट आई वुड प्रेफर, बिकॉज मैं लंकावी गई थी तो लंकावी जाना बहुत अच्छा है और वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपके करने के लिए। अगर आप जो है एक्टिविटीज़ करना चाहते हो जैसे कायाकिंग होगी, पैरासेलिंग होगी, तो इनकी कॉस्ट थोड़ी फिर और ज़्यादा चली जाती है। आई थिंक कायाकिंग की कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 500 के करीब करीब, लेकिन पैरासेलिंग एंड ऑल की कॉस्ट है थोड़ी सी ज़्यादा है। मतलब यू कैन से कि 2000 से ऊपर, 2000 या फिर 2000 से ऊपर है। हम तो इसी रेंज में जो है आपकी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कवर हो जाएंगे। ओके, मेरा एयरपोर्ट पे चेक इन हो चुका है एंड आई एम ऑल सेट टू गो बैक टू दिल्ली वापस। एंड आई होप आप लोगों को जो है वो मलेशिया सीरीज पसंद आई होगी। आपने सारे व्लॉग्स देखे होंगे एंड आपने देखा होगा कि कितना एडवेंचरस ये पूरा ट्रिप रहा है। So I really hope to see you again on the next country soon. So you can reach out to me anytime on my Instagram at Pooja Patel Yoga, and you can also comment. And if you have any feedback, तो आप मुझे ज़रूर comment में या फिर messages के through जो है वो बता सकते हो। I would love to have your feedback. एंड मुझे बहुत मज़ा आया व्लॉग्स बनाने में, आई रियली लव्ड इट। एंड आई होप मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकती थी अपनी तरफ से मैंने सारी दी है, सो दैट योर ट्रैवल्स कैन बी सेफ एंड साउंड एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड इन कंपैरिजन टू माइन। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।